हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेंट्रल एशिया की एक ब्यूटीफुल कंट्री कज़ाकिस्तान के एक खूबसूरत से शहर अलमाटी में। मेरी फ़्लाइट न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से है रात के 10 बजे। मैंने अभी अपना इमिग्रेशन चेक इन सब कुछ क्लियर कर लिया है एंड मैं बोर्डिंग गेट की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। आपसे मिलते हैं अलमाटी में। मैं अलमाटी ऑलमोस्ट लैंड करने वाला हूँ एंड फ्लाइट ड्यूरेशन इज़ 3 आवर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अलमाटी। मेरी फ़्लाइट कल रात में 2 बजे लैंड हुई अलमाटी एंड मैं अपने एयरबीएनबी अपार्टमेंट में रात को 3 बजे तक आया एंड देन आई टुक रेस्ट। अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 एंड मैं जा रहा हूँ बाहर एक वॉकिंग टूर लेने के लिए। सिंस से मेरा फर्स्ट डे है अलमाटी में, काफ़ी चिल डे रहने वाला है मेरा। आज मैं वॉकिंग टूर करने वाला हूँ सिटी का। एंड गाइस, वेलकम टू अलमाटी। काफ़ी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग हुई है। देखने वाली चीज़ ही वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप इंडिया से अलमाटी कैसे आ सकते हो, वीज़ा का प्रोसेस क्या है, वीज़ा है या नहीं है, करेंसी कौन सी है एंड आपको फ़्लाइट कितने की पड़ेगी एंड आपको किस एयर कैरियर से आना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा। अभी तक जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन रहा है अलमाटी का, काफ़ी वाइब्रेंट सी सिटी है, काफ़ी ब्रॉड वॉकवेज एंड काफ़ी क्लीन सी सिटी है, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है सिटी का एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी कल्चर है एंड काफ़ी सारे कैफ़ेज़ आपको दिख जाएंगे चारों तरफ। ये काफ़ी पॉश एरिया है जहाँ पे मेरा एयरबीएनबी है, तो मैं आपको इसका लोकेशन भी लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक आप ये ब्यूटीफुल वॉक मेरे साथ एंजॉय कीजिए एंड आई विल ग्रैब माय कॉफ़ी। फिर बातचीत करते हैं थोड़ी देर के बाद। ये है ग्रीन पार्क। अलमाटी में ऐसे बहुत सारे पार्क दिखेंगे आपको, बड़े बड़े से पार्क, छोटे नहीं। और इन पार्क्स में आपको फ्रीडम फाइटर्स के इनके स्टैचूज़ वगैरह भी दिख जाएंगे। काफ़ी वाइब्रेंट सी सिटी है ये, काफ़ी रिलैक्सिंग सिटी है, काफ़ी सूदिंग सा माहौल रहता है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं सुबह के। और जो आप ये सामने का बिल्डिंग देख सकते हो, ये कज़ाकिस्तान की सबसे बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, KBTU, कज़ाकिस्तान ब्रिटिश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एंड उसके जस्ट पीछे ग्रीन पार्क है। आप लोग बस ये व्यूज़ एंजॉय करो, काफ़ी सूदिंग सा है, काफ़ी प्यारा सनराइज़ हो चुका है। ये नवंबर का लास्ट वीक है जिसमें मैं अलमाटी आया हूँ, तो टेम्परेचर्स अराउंड 2 डिग्रीज़ हैं यहाँ पे अभी।
एंड जो पार्क का दूसरे साइड है वहाँ पे एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। एंड वॉक करते करते हम लोग दूसरे स्ट्रीट पे आए वहाँ पे। एंड आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे कितने सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं अब असेंशन कैथेड्रल जा रहा हूँ यहाँ से, जो कि 600 मीटर्स वॉक है। तो इस ब्यूटीफुल वॉक के साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताते चलता हूँ। सो बेसिकली जो ये अलमाटी है, ये पहले कैपिटल हुआ करता था कज़ाकिस्तान का। और जो कज़ाकिस्तान कंट्री है ये 1991 दिसंबर में फॉर्म हुई थी। इनका इंडिपेंडेंस डे 16 दिसंबर 1991 में आता है। तो ये पहले रशियन यूनियन का पार्ट था, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो जानते हैं हम लोग। तो ये 1991 में ब्रेक हुआ एंड ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 1991 में। कज़ाकिस्तान इज़ द 9th लार्जेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। और कज़ाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है अलमाटी सिटी। अलमाटी सिटी काफ़ी वाइब्रेंट सिटी है, काफ़ी ग्रीन स्पेसेस है यहाँ पे। अलमाटी सिटी अल्ताव माउंटेन रेंज के फोटिल्स पे लोकेटेड है, तो यहाँ से आपको काफ़ी स्टनिंग व्यूज़ आते हैं स्नो कैप माउंटेन्स के। सो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई आपको अलमाटी एंड कज़ाकिस्तान के बारे में। मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ फ़्लाइट्स के लिए रिगार्डिंग आप इंडिया से अलमाटी कैसे आ सकते हो। तो बेसिकली 2 ऑप्शन है आपके पास, इंडिगो है और एयर अस्ताना है। और बेसिक एयर फेयर आपको जो लगने वाला है वो 20K to 25K अराउंड। ये रिटर्न टिकट मैं आपको बता रहा हूँ पर पर्सन। तो ये आपकी फ़्लाइट की कॉस्ट होगी अप्रॉक्स। एंड ऑफ़र में रहेगी तो शायद आपको थोड़ी सस्ती पड़ सकती है और, बट आप इतना मान के चलो कि 20 to 25K इज़ योर फ्लाइट कॉस्ट पर पर्सन रिटर्न टिकट। इसके बाद आते हैं अकोमोडेशन के लिए। तो आप कहाँ पे किस एरिया में अकोमोडेशन आप सर्च कर सकते हो। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अरबत स्ट्रीट के आसपास ही रहें, क्योंकि वो काफ़ी वाइब्रेंट सी जगह है और काफ़ी पॉश एरिया है, आपको वहाँ पे रहने में मज़ा आएगा। आसपास काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं। सो वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सो अकोमोडेशन में आपको 2 ऑप्शंस है, एयरबीएनबी है या फिर आप हॉस्टल्स ले सकते हो। तो एयरबीएनबी अगर आप करोगे तो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, 3000 से 3500 या 4000 पर नाइट पे अच्छे रूम्स मिल जाएंगे आपको। अरबत स्ट्रीट के आसपास अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको वहीं पे लेने चाहिए अगर आप एयरबीएनबी ले रहे हो। एल्स अगर आप हॉस्टल्स पिक कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ से लेके 1500 पर नाइट में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। कज़ाकिस्तान आने के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 डेज़ वीज़ा फ्री मिलता है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। सो ये थी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते करते हम लोग असेंशन कैथेड्रल के पार्क में भी पहुंच चुके हैं। इस पार्क के बीच में असेंशन कैथेड्रल है। सो ये जो वॉक है बहुत ही प्यारी वॉक है, ये दोनों तरफ ट्रीज़ हैं, सनलाइट आ रही है राइट साइड से, तो काफ़ी पिक्चरस्क लग रहा है। सो आप लोग ये व्यूज़ एंजॉय कीजिए और हम लोग वॉक करते हैं कैथेड्रल तक। फाइनली वी रीच द फेमस असेंशन कैथेड्रल। काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड लग रहा है। मैं आपको इसको पैन करके दिखाता हूँ एंड इसकी सराउंडिंग्स भी। दिस इज़ द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च एंड इट वॉज कॉन्सेक्रेटेड इन 1907। काफ़ी प्यारे लोकेशन। ये है अलमाटी का फेमस असेंशन कैथेड्रल। ये पूरा वुड से बना है एंड इट वाज कॉन्सेक्रेटेड इन 1907। मैं आपको इसको अंदर जाकर भी दिखाता हूँ।
मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अलमाटी का तो बहुत ही अमेजिंग रहा। यहाँ का जो सोवियत एरा का चार्म था वो काफ़ी अमेजिंग लगा मुझे, एंड यहाँ का कल्चर एंड यहाँ के बैकड्रॉप, स्नो कैप माउंटेन्स, सब कुछ अमेजिंग लगा। मैंने डे 1 अपना एंड किया अरबत स्ट्रीट पे, क्योंकि इससे बेटर कोई जगह हो नहीं सकती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।